तो भाइयों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, और फ्राइडे को क्या बताया था। इसके बाद लेवल्स, राशिफल मैं मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप लोग, संडे को मैं डाल दूंगा क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि फ्राइडे को क्या बताया था। मैं उन्हें बताया था कि अप डाउन में अपसाइड रहेगा मार्केट, और मार्केट दबा के ऊपर चलता गया। मैंने फ्री वाले चैनल पर रेजिस्टेंस डाला था कि ये रेजिस्टेंस है, उसको भी काटा और ऊपर गया। तो हम तकरीबन हाई के पास पहुंच चुके थे उसके अंदर। ठीक है, और वहाँ से फिर जो एक फॉल आया वो भी बड़ा भयंकर आया। ठीक, तो अभी बात करते हैं कि अगले वीक में क्या है। और मैंने आपको पिछले वीक में क्या बताया था, जो वीडियो था, कि ये जो है मार्केट बाई ऑन डिप्स का है वीक, आप बाई कर लो। दूसरा मैंने चीज़ बताई थी कि ये दुनिया आपको चिल्लाती रहेगी, बोलती रहेगी 3,000 गिरेगा, 4,000 गिरेगा, आप इस चक्कर में मत आना। 2-3 दिन बोला, ठीक है। जिस दिन 21,700 बना था उस दिन भी मैंने अगले दिन वीडियो, या उसी दिन जो वीडियो बनाया था जिस दिन लो लगा, मैं बोला शायद हम कुछ टाइम के लिए यहाँ से नीचे अभी नहीं जा रहे हैं। जो आज का लो लग गया ये लग गया। अब वहाँ से आप देखो, आपको 800 पॉइंट मिले। अगर मेरा ईयरली वाला ग्रुप देखोगे, मैं क्लियर बोलता हूँ, देखो ये टाइम है अभी बाइंग का, जहाँ मार्केट धुड़ुम पुड़ुम करना है यहाँ खरीदो, आराम से बैठो। और एक कॉल दिलवाई थी मैंने 160 रुपये की 4 मार्च की, तो वो कॉल नीचे आ गई 50%। मैं बोला एवरेज कर लो, कोई टेंशन नहीं है आप लोग। वो 266 गई है 80 रुपये से। तो आदमी 180 पे निकल गए। क्या ये आदमी जिनकी बड़ी पोजीशन थी, मैं बोला जहाँ प्रॉफिट लेना है आप प्रॉफिट भी नहीं ले पाते। देखो उसमें करना क्या होता है, आपके पास 1,000 क्वांटिटी है, उसमें से आपको डर लग रहा है 50 काट दो, फिर आपको सुकून आएगा। ठीक है, फिर 250 और काट दो, हाँ ठीक है, अभी तकरीबन मेरा पैसा मेरे पास आ गया, अब तू इसके साथ चल, उसके साथ चलो वहाँ तक जहाँ तक जा रहा है। क्योंकि रजिस्टेंस कट चुके थे। सुबह में ही मार्केट ने बोल दिया था खुलते ही कि आज हम ऊपर जाएंगे, और रजिस्टेंसों को धड़ाधड़ उड़ाता जा रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो वो शॉर्ट कवरिंग थी मार्केट में काफ़ी दिन की। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ मैं बताता हूँ वीडियो में, जो समझदार हैं वो समझ जाओ, नहीं समझना आपकी राजी। ईयरली वाले ग्रुप में इसके बाद तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी आप लोगों को, अब भी अप्रैल में नया हाई बनना है। देखो पहला बोला 700, उसी दिन ये लो लग गया। दूसरे दिन बोला ये चिल्लाते रहेंगे सभी लोग, आप इनकी बातों में नहीं आना, 3,000 गिर जाएगा, 4,000 गिर जाएगा, ऊपर जाएगा। कुछ आदमी जो थोड़ा बहुत हमारे को फ्री में ही जानते हैं, कभी कभार पूछते रहते हैं, उनको मैं बोला था मार्केट जब भी गिरा वो मिल जाए आप खरीद लेना, बस इतना काम करो, और मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो ईयरली वाले ग्रुप में ना अभी मैं अगर आपको डालूं तो आपको चौंकाने वाली बातें नज़र आएंगी। मतलब आप सोचोगे ऐसा भी होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। तो पैसा उसी में बनता है एक्चुअल। मार्केट में जिनके पास पैसा है वो एक्चुअल सही डायरेक्शन में रहे ना, तो पैसा बनेगा ही बनेगा। आप उल्टी डायरेक्शन में नहीं हो, पुट खरीद के नहीं बैठे, आपको ऊपर बोलना है, ऊपर जा रहा है मार्केट जैसे जैसे बताए। मैं 22 तारीख का शायद आपको आज फ़ोटो खींच के डालूंगा उसका, पर उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत अभी हमारा माल बचा हुआ है, इसलिए जो चीज़ होने वाली हैं वो अभी रह गई हैं। तो 6-7 दिन आप इंतज़ार और कर लो, फिर मैं आपको दोनों के स्क्रीनशॉट डालूंगा। फिर आप सोचोगे यार ऐसा भी होता है, अगर ये काश हमें पहले से पता होता तो क्या होता। कोई बड़ा फीस नहीं लेते हैं इतना ईयरली ग्रुप की, लेकिन जो चीज़ होती हैं, जो 50,000 भी लगा रहा है उसके लाखों रुपए बन जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको पता है मार्केट जाएगा इधर, यहाँ से
नीचे जाएगा या ऊपर, आप उसमें काम कर रहे हो तो पैसा बनता है। ठीक है, बाकी अब जो मेरी बात को समझते हैं वो ठीक है, लाइक कर देना, इतनी मेहरबानी बहुत रहेगी। अभी देखो, एक मैं ये ग्रुप बता देता हूँ, एक ईयरली ग्रुप है। ठीक है, कॉमोडिटी में मैं गोल्ड का एक अच्छे से बताया हुआ है उन लोगों को, टारगेट के कितने तक जाएगा, कहाँ से हम लोग होल्डिंग में गोल्ड में। ठीक है, अब जो डर की वजह से नहीं कर पा रहा वो दूसरी बात है भाई। मैंने आप लोगों को भी बताया था इसकी एस्ट्रो साइकिल पॉजिटिव है, कैसी है, कितना जाएगा, रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, मैं टारगेट बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद सिल्वर थोड़ा सा, गोल्ड अभी भी बाई ऑन डिप्स ही है आपका, और सिल्वर थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, वैसे उतना खराब नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं एस्ट्रो साइकिल नेगेटिव चल रही है इसकी, तो वो उसको कंफर्म नहीं हो पा रही वो चीज़ें, कहीं थोड़ा बहुत है अभी, मतलब फिर भी सेल वाली चीज़ नहीं है कि हम सेल की पोजीशन बना के बैठे, 1000-2000 गिर जाए तो गिरने दो, नीचे से बाइंग कर लेना। क्रूड ऑयल की पिछले 2 वीक से बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की, ये अभी इनकी एस्ट्रो साइकिल पॉजिटिव चल रही है। आप खुद देखो कहाँ से कितने पॉइंट ऊपर मिल गए आपको। नेचुरल गैस नहीं चल रही, साइडवेज है, 3-4 गिर जाती है, 3-4 आ जाती है, लेकिन क्रूड ऑयल आपका फर्स्ट क्लास भागा है ऊपर। ठीक है, तो तकरीबन अपने लेवल पे आ चुका है, पर यहाँ पर भी इसकी अभी बाइंग है, बाइंग प्लस रेजिस्टेंस दोनों ही है। तो यहाँ पर देख लो, अगर इन लेवलों पर रुकता है तो फिर ये और जाएगा ऊपर आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता लग गई। अब ओवरऑल मार्केट की बात करें तो क्या हो सकता है, नीचे का भी है ऊपर का भी है। ओवरऑल देखो तो बाई ऑन डिप्स का मार्केट है, तो पहले 2-3 दिन बाई ऑन डिप्स रखो मार्केट में, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा गुरुवार को क्या होगा, बुधवार वाले में बाई का बता देंगे, पर 2-3 दिन बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। कोई गिरावट आती है तो आपने उसमें खरीदना है, बस इतना ध्यान रखना। मैं इसका पिछले वाले वीक का आप लोगों को डालूंगा कि मैंने क्या प्रोटेक्शन दिया था, जो ये मेंबर में पिछले में मैंने 4 बैंकों के ही नाम बताए बोर्ड पर लिख के कि ये बैंकों पे आपने ध्यान रखना है इन लेवलों के ऊपर। ठीक है, और वो बैंक देख लेना कितने बड़े। और आप लोगों को भी बोला था बैंकिंग सेक्टर, तो अभी जो इस वीक के लिए जो ठीक लग रहा है सेक्टर, बैंकिंग पे ध्यान रखो, रियल्टी के शेयरों पर। रियल्टी में कौन से आते हैं आपके, गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, और ये जो सेक्टर हैं ये आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंकिंग, रियल्टी, इसके बाद में फाइनेंस सेक्टर, ये 3 सेक्टरों पे आपका फोकस होना चाहिए। ऑटो आपका बहुत दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, ऑटो 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 एवरग्रीन है, देखो उसके शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये 3-4 सेक्टर अभी भी अच्छे लग रहे हैं, बाई ऑन डिप्स की ही है मार्केट में, इनमें खराबी नहीं है। तो मैं ईयरली वाला ग्रुप बता रहा था, उसके अंदर पूरे दिन ट्रेडिंग भी करवाते हैं, देखो कितना बड़ा फायदा है। आपको बताते भी हैं कि आपने क्या करना है, आगे जो पोजीशन में करना है, फ्यूचर में करना है, लेके बैठ जाओ। हम बोलते हैं 2-3 पार्ट में खरीदते जाओ। मान लो आपने आज खरीद लिया, अगर हम ऊपर की साइड हैं तो क्या बोलेंगे, खरीद लिया, फिर कल गिर गया फिर खरीद लो, फिर गिर गया फिर खरीद लो। तो 2-3 पार्ट में उसमें हम बाइंग के लिए बोलते हैं, और लास्ट में जाके कौन सी डेट तक आपने बुक करना है वो डेट बता देते हैं, वहाँ तक बुक करो। लो, इससे बढ़िया क्या है। ये नहीं कि भाई मैंने कल दिया जिसके हाथ कांपे के, स्टॉप लॉस लग गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा वैसा वैसा, होता ही नहीं कुछ, कहाँ से होगा। आपको बोला है यहाँ बाइंग करते जाओ और यहाँ पे जाके सेल कर लो। अभी वो भी डेट मैंने राइटिंग में दी हुई है कि भाई इस डेट को आप अपनी पोजीशन काट के निकल जाओ, यहाँ से फिर हमारी साइकिल उल्टी चलना शुरू हो सकती है। ठीक है, तो आपको मैं ग्रुपों के नाम बता रहा था।
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी करना है अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी पिछले वीक में बृहस्पतिवार को मैं क्या बोल रहा था कि मार्केट अप डाउन में डाउन साइड रह सकता है, लेकिन मार्केट क्या किया था, अप गया था पूरा। बृहस्पति को भी अप था ना, बीच में डाउन मार के, और फ्राइडे तो आपने देख ही लिया, अब जाके डाउन आया था बाद में, तो गिराया 250-300 पॉइंट। वहाँ पे भी जो पुट थी ना आपकी, वो भयंकर बढ़ी, 30 रुपये की पुट 290 रुपये, बताओ। तो इसमें करना क्या होता है, डर लगे कि यार 500 वाली पुट, अब 500 से ऊपर तो नहीं बंद होगा, इतना बड़ा 2-4 लॉट पकड़ के बैठ जाओ। जो बंडल बांधते हैं ना, उसमें लॉस भी होता है, डर भी लगता है। तो छोटा पकड़ोगे, 10 गुनी चीज हुई तो बहुत पैसा बन जाता है। तो इसमें जो लगाते हो ना पैसा, वो छोटा पैसा 5,000 मैक्सिमम लिमिट रखो। अब 4 से 5 बार लगाओगे, मानो आपने 4 बार लगाया, 5 20,000 हुआ, तो आपको एक बार 8 से 10 गुना जरूर हो जाएगा। तो उधर 40 बना, उधर 20 गया, तो 20 प्रॉफिट ये हो सकता है। और जो पूरा पैसा लगाते हैं वो ख़त्म ही हो जाता है, उसमें फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो मैं आपका राशिफल बाद में बता दूंगा, आपको मैंने समझा। अब रेंज बता देता हूँ मार्केट की। सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरे वीडियो की, जिस पर मेन फोकस करना है आपने, 22,220, इसके ऊपर हैं बाई ऑन डिप्स हैं, और इसके नीचे 40.2220 के 40 पॉइंट नीचे अगर हम चलते हैं तो सेल ऑन राइज हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा 225 के बाद। आपने दिमाग में सबसे पहले ये रख लेना है, जो ऊपर की साइड में बैठे हुए हैं उनको ये लेवल जरूर ध्यान रखना है। कभी ऐसा होता है तो या वो स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ हम 700 की तरफ जा सकते हैं मैं इस वीक में। ठीक है, ऊपर की तरफ 700, 22,700, और नीचे की तरफ 22,220 मैक्सिमम, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इन केस चले गए, गड़बड़, आपको दोनों चीज मिल गई। सेम बैंक निफ्टी आपका 125 पॉइंट और टूटता है नीचे, आप बाइंग कर लो। अगर 47 के नीचे जाता है, गड़बड़। 47,100 पे बंद हुआ है ना, तो 47 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए। अभी इसको जैसे मान लो नेगेटिव खुल गया तो 50-40 पॉइंट खुला, रिकवरी आके ऊपर भागना चाहिए। उसके नीचे जाता है फिर गड़बड़ है। ठीक है, अब को क्लियर ये बता रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी में मेन रेजिस्टेंस कौन सा है, जो कल का हाई है 47,440, इसके ऊपर निकलेंगे फिर हम 48,000 के करीब चलेंगे, 48,100-200 के करीब तक जाने की उम्मीद है। तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छी बाइंग कहाँ आएगी, 48,440 के ऊपर। ठीक है, और निफ्टी जहां बंद हुआ है ये बहुत अच्छा लेवल है, 10-20 पॉइंट करके इसको भी ऊपर जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर नहीं जाता, गड़बड़। बात समझ गए ना। तो आपको ये चीज़ भी मैं इसलिए बताने लग गया हूँ कि मानो अगर ऐसा होता है, मैंने बोला मिक्स टू पॉजिटिव बताया है। ठीक है, और उसमें भी पौने 1 बजे 12:45 का ध्यान रखना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ऊपर जा सकता है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।